अरे उठो भी बादल, और कितना सोओगे। रामू की ये बात सुनते ही घोड़ा नींद से उठ जाता है। अरे क्या हुआ मालिक, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? बादल जल्दी उठो, काम से देर हो रही है। अगर आज काम पर ना गए तो तुम्हारे खाने के भी पैसे नहीं होंगे हमारे पास। तो ठीक है, चलते हैं मालिक। ये बोलकर बादल रामू के साथ चल पड़ता है। लेकिन बादल भी एक नंबर का आलसी और कामचोर घोड़ा था। वो रोज काम से बचने के लिए नए नए बहाने ढूंढता। इतने में ही रामू और बादल काम की जगह पर पहुंच जाते हैं। तुम यहीं रुको बादल, मैं अभी सेठ से बात करके आता हूँ। ये बोलकर रामू सेठ के पास चला जाता है। अरे अब क्या करूं, मेरा तो आज भी काम करने को मन ही नहीं हो रहा। मुझे कोई न कोई बहाना तो करना ही होगा। इतने में ही रामू सेठ के साथ बादल के पास आ जाता है। तो ठीक है रामू, आज तुम्हें अपने घोड़े पर 10 बोरियां शहर पहुंचानी होंगी। ठीक है सेठ जी, आप चिंता ना करें, हम 3 बार में सारी बोरियां पहुंचा देंगे। अरे नहीं नहीं मालिक, ये आप क्या बोल रहे हो? मैं तो बस एक बार में एक ही बोरी उठा पाऊंगा, और अगर एक एक बोरी ले जानी हुई तो मुझे यहाँ से शहर के 10 चक्कर काटने होंगे। लेकिन बादल, अब काम भी तो करना है ना। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, और बिना पैसे के घर कैसे चलेगा। मुझे कुछ नहीं पता मालिक, वैसे भी सुबह से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मैं तो बस एक ही बोरी ले जा पाऊंगा, एक से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अरे बादल, तुम कितने नाशुक्रे हो। शुक्र करो जो तुम्हें रामू जैसा मालिक मिला है। अगर रामू की जगह मैं होता तो तुम्हारे इन नखरों और बहानों पर मैं डंडों से मार मार के तुम्हारी खाल उधार देता। भला अपने मालिक के साथ कोई ऐसा करता है? अरे अपने मासूम जानवर के साथ भला कोई ऐसा भी करता है कि जब जितना चाहो उतना बोझ उससे उठवा लो? अरे सेठ जी, आप दोनों लड़ो मत। कोई बात नहीं बादल, अगर तुम ज्यादा बोझ नहीं उठा सकते तो हम आज एक ही बोरी ले जाएंगे, ताकि कम से कम मैं तुम्हारे खाने के लिए तो कोई बंदोबस्त कर सकूं। रामू, तुम खुद अपने साथ गलत कर रहे हो। तुमने अपने घोड़े को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। ये रोज कोई न कोई बहाना करके काम चोरी करता है। अरे सेठ जी, अब क्या ही कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं करना चाहता तो इसे मारकर इससे काम लेना भी तो ठीक नहीं। हम एक ही बोरी ले जाएंगे, बाकी हम कल कर देंगे। ठीक है रामू, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मेरी ये बात याद रखना, इस घोड़े की वजह से तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। इस सब के बाद रामू बादल पर एक बोरी रखकर बाजार को रवाना हो जाता है, और काम होने के बाद बादल के लिए घास लिए वापस घर आ जाता है। अरे ये क्या, आज तो आप फिर से जल्दी आ गए। हाँ शीतल, क्या करूं, बादल की तबीयत खराब होने की वजह से आज उससे ज्यादा काम नहीं करवाया। अरे एक तो आप भी ना कितने भोले हो। ये काम चोर बादल रोज कोई ना कोई बहाना करके काम से बचने की कोशिश करता है, और आप भी यकीन कर लेते हो। शीतल, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे बादल से जबरदस्ती काम करवाना अच्छा नहीं लगता। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उस नाटू का उधार कैसे चुकाएंगे? उसका उधार भी तो चुकाना है ना। अरे शीतल, तुम चिंता ना करो, कल से मैं और बादल ज्यादा काम करेंगे और उस नाटू का भी उधार चुका लेंगे। हाँ हाँ, देखते जाओ, कल फिर से इस कामचोर बादल का काम से बचने के लिए कोई ना कोई नया बहाना होगा। इस सब की थोड़ी देर के बाद ही बादल घर के बाहर मजे से घास खा रहा होता है कि इतने में ही नाटू वहाँ आ जाता है। रामू, अरे ओ रामू, कहाँ हो, बाहर आओ। नाटू की आवाज सुनकर रामू और उसकी पत्नी घर से बाहर आते हैं। अरे नाटू, तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे कैसे आना होगा, तुमने मुझसे जो उधार लिया था उसे लौटाने का वक्त आ चुका है। अब फौरन से मुझे मेरे पैसे दो, ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अरे नाटू मेरे दोस्त, माफ करना, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे अपने पैसे लेने आया हूँ, ना कि भीख मांगने। जब तक तुम मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। अरे नाटू, जिद ना करो,
मान जाओ, अभी मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। देखो रामू, मुझे मेरे पैसे अभी के अभी वापस चाहिए, वरना मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवा दूंगा। नहीं नाटू भाई, ऐसा मत कीजिएगा। अगर हमारे घर पर पुलिस आई तो इससे हमारी गांव में बहुत बदनामी होगी। तो इसमें मैं क्या करूं? आखिर मुझे भी तो अपने पैसे वापस चाहिए, और अपने पैसे लिए बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। तो ठीक है नाटू भाई, आप ऐसा करें कि हमारे घोड़े बादल को अपने साथ ले जाएं, और अगर 1 महीने में हमने आपका पैसा ना लौटाया तो आप इसे बेचकर वो सारे पैसे अपने पास रख लेना। वैसे भी आपका जितना उधार बनता है, बादल की कीमत उससे दुगनी ही है। वैसे तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। रामू, तुम्हें भी अपनी पत्नी से कुछ सीखना चाहिए। तो ठीक है, मैं बादल को लेकर जा रहा हूँ, और अगर 1 महीने में तुमने मुझे मेरा पैसा ना लौटाया तो मैं इसे बेच दूंगा, समझे? ये बोलने के बाद नाटू बादल को अपने साथ ले जाता है। अरे शीतल, ये तुमने क्या किया? तुमने उसे बादल को ऐसे ले जाने क्यों दिया? अरे अब मैं क्या ही करती, अगर वो पुलिस को बुला लेता तो पुलिस आपको ले जाकर जेल में डाल देती। और उस बादल का क्या है, वो तो वैसे भी किसी काम का नहीं। बस आप 1 महीने तक कोशिश करो और नाटू को उसका पैसा लौटाकर उससे बादल को वापस ले आना। लेकिन शीतल, बिना बादल के मैं काम कैसे करूँगा? वो सब मुझे नहीं पता, और वैसे भी ये सब उस काम चोर बादल की वजह से ही हुआ है। अगर वो काम चोर ना होता तो आप कब का उस नाटू को उसका उधार लौटा चुके होते। ये बोलकर शीतल वहाँ से चली जाती है, और अगले दिन सुबह होते ही रामू सेठ के पास काम के लिए आ जाता है। अरे रामू, कैसे हो? और तुम्हारा वो काम चोर घोड़ा कहाँ गया? रामू सेठ को सारी बात बताता है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ रामू। हाँ सेठ, लेकिन अब आप मुझे काम दें ताकि मैं जल्द से जल्द पैसा कमाकर उस नाटू को उसका उधार लौटा दूं और अपने बादल को वापस ले आऊं। अरे नहीं रामू, ये तुम क्या बोल रहे हो? बिना घोड़े के तुम मेरा काम नहीं कर पाओगे। लेकिन क्यों सेठ जी? आप मुझे बोरियां दें, मैं खुद उन बोरियों को उठाकर बाजार छोड़ के आऊंगा। अरे नहीं नहीं रामू, एक बोरी भी यहाँ से उठाकर बाजार तक ले जाने में तुम्हारी कमर टूट जाएगी, और अगर तुम्हें ऐसा करते हुए गांव वालों ने देख लिया तो सभी गांव वाले मुझे जालिम समझेंगे। इसीलिए अगर तुम्हें मेरे लिए काम करना है तो कहीं न कहीं से किसी घोड़े का बंदोबस्त करना ही होगा। उसके बिना मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता रामू। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। ये बोलकर रामू वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। अरे ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अब तो मैं बादल के बिना काम भी नहीं कर सकता, और तो और मेरे पास तो अब खाने के भी पैसे नहीं हैं। ऐ भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर सकता है। इतने में ही रामू के पास उसका दोस्त जग्गा अपने गधे को लिए आता है। अरे क्या बात है रामू, इतने उदास क्यों हो? रामू जग्गा को सारी बात बताता है। अरे नहीं, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ, अब तुम ही बताओ जग्गा कि ऐसे में मैं क्या करूं? रामू, क्यों ना तुम कुछ वक्त के लिए मेरे इस गधे को मुझसे उधार ले लो। क्या उधार में गधा ले लूं? हाँ रामू, मुझे किसी काम से 1 महीने के लिए शहर जाना है, और मैं इस गधे को अपने साथ वहाँ नहीं ले जा सकता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ वक्त के लिए इसे गधे को अपने पास रख लो, और जब मैं वापस आऊंगा तो तुम इसे मुझे वापस लौटा देना। तो क्या तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारे इस गधे को अपने काम में इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं रामू, तुम इससे जितना चाहो उतना काम ले सकते हो, बस इसके खाने पीने का ठीक से ध्यान रखना। तो ठीक है जग्गा, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे गधे का खूब ध्यान रखूंगा। इस सब के बाद जग्गा वहाँ से चला जाता है और रामू गधे को लिए सेठ के पास पहुँच जाता है। अरे रामू, तुम फिर से आ गई, और ये क्या, तुम्हारे पास ये गधा किसका है? सेठ जी, ये गधा मैंने अपने एक दोस्त से उधार लिया है और यहाँ काम के लिए लाया हूँ। अगर कोई काम है तो मुझे जरूर बताएं।
हाँ हाँ रामू, काम तो है, लेकिन क्या तुम्हारा ये गधा वो काम कर पाएगा? सेठ जी, आप काम तो बताएं। रामू, आज तुम्हें ये 20 बोरियां यहाँ से शहर ले जानी होंगी। बताओ, क्या तुम्हारा ये गधा ये काम कर पाएगा? इतने में ही अचानक से गधा बोल पड़ता है। हाँ मालिक, मैं 4-4 बोरियां उठाकर 5 बार में ये सारा माल शहर पहुंचा सकता हूँ। क्या 4 बोरियां, और वो भी एक साथ? इतनी तो रामू के घोड़े बादल ने भी कभी नहीं उठाई। हाँ गधू, तुम्हें इतना बोझ उठाने की जरूरत नहीं। अगर तुम बीमार पड़ गए तो मैं तुम्हारे मालिक को क्या जवाब दूंगा। मालिक, आप चिंता ना करें, बस आप देखते जाएं कि कैसे मैं ये सारा काम खत्म करता हूँ। इस सब के बाद रामू गधे पर 4 बोरियां लाद देता है और गधू उन बोरियों को बहुत ही आसानी से शहर ले जाता है और शाम तक सारा काम खत्म करके रामू के साथ घर आ जाता है। अरे आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी। अरे क्या बोलूं, आज काम ही इतना ज्यादा था। और ये गधा किसका है? अरे शीतल पूछो मत, ये गधा किसी हाथी से कम नहीं। इसने आज इतना काम किया कि जितना बादल भी कभी नहीं कर पाया, और इसकी वजह से आज मेरी अच्छी खासी कमाई हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि मैं कुछ ही वक्त में उस नाटू का उधार चुका दूं और अपने बादल को वहां से वापस ले आऊं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस गधे को इतनी मेहनत के बदले खाना भी अच्छा ही मिलना चाहिए। हाँ सही कहा, मैं तो कहता हूँ कि इसे घास के बदले आज ताजी सब्जियां खिलाई जाएं। क्या ताजी सब्जियां? वो तो मुझे बहुत ही पसंद है मालिक। फिर तो तुम्हें आज वो ही मिलेंगी। और हाँ गधू, अगर तुम रोज ऐसे ही मेहनत करते रहे तो हो सकता है कि हम तुम्हें रोजाना ताजी सब्जियां ही खिलाएं। इस सब के बाद शीतल गधे को ताजा सब्जी डालती है और गधू भी उसे मजे लेकर खाता है। इस सब के बाद गधू रोज रामू के साथ काम पर जाता है और खूब मेहनत करता है और रामू भी रोजाना गधे को अच्छा और ताजा खाना खिलाता है। इस सब में कुछ ही दिन गुजरते हैं और रामू के पास नाटू के उधार के पैसे जमा हो जाते हैं। अरे अभी तो आप काम से आए हो और अब फिर आप कहाँ जा रहे हो? अरे इस गधू की बदौलत आज मेरे पास वक्त से पहले ही नाटू के उधार के पैसे जमा हो गए हैं। अब बस उसे उसके पैसे लौटा कर मैं अपने बादल को वापस ले आऊंगा। तो ठीक है, वक्त पर आना, शाम होने को है। इस सब के बाद रामू नाटू के पास आ जाता है। अरे रामू, तुम यहाँ? क्या तुम मेरे पैसे ले आए? हाँ नाटू, मैं तुम्हारे पैसे ले आया हूँ और अपने बादल को भी ले जाने आया हूँ। अरे अच्छा हुआ जो तुम आ गए। तुम्हारा ये घोड़ा तो किसी काम का नहीं, एक नंबर का आलसी और कामचोर है। जल्दी से मेरे पैसे दो और इस मुसीबत को यहाँ से ले जाओ। इस सब के बाद रामू बादल को लिए वापस अपने घर आ जाता है। तो आखिरकार आप इस कामचोर को वापस ले ही आए। देखो मालकिन, ऐसे मुझे कामचोर ना बोलो। तुम्हारे पति के उधार ना लौटाने की वजह से मुझे उस खड़ूस नाटू के साथ जाना पड़ा। सुनो बादल, अगर तुम कामचोर ना होते तो रामू कब का उस नाटू का उधार चुका चुके होते और तुम्हारी वहाँ जाने की नौबत भी ना आती। ये तो भला हो इस गधे का जो ये आ गया, और इसकी मेहनत की बदौलत ही तुम यहाँ खड़े हो। अरे बस करो शीतल, ये बेचारा थक गया होगा। न जाने उस नाटू ने इसका खाने पीने का ठीक से ध्यान भी रखा होगा या नहीं। देखो तो बेचारा कितना दुबला पतला हो गया है। ठीक है, मैं अभी इसे खाने को कुछ देती हूँ। इस सब के बाद शीतल घोड़े को भी खाने के लिए ताजी सब्जी देती है। अरे वाह, ये क्या लगता है मालिक ने मेरे जाने के बाद बहुत सारा पैसा कमा लिया है जो हमें ताजी सब्जियां खाने को मिल रही हैं। काश कि तुम कामचोर ना होते तो हम तुम्हें भी रोज ये सब्जियां खिलाते। ये तो भला हो इस गधे का जो इसकी बदौलत तुम्हें भी ये खाने को मिल रही है, समझे? इस सब के अगले ही दिन रामू बादल के पास आता है। चलो बादल उठो, अब हमें काम पर जाना होगा। रामू की आवाज सुनकर बादल नींद से उठ जाता है। अरे क्या हुआ मालिक, कल ही तो मैं वहाँ से आया हूँ। भला एक दिन भी मुझे चैन से सोने नहीं दे सकते क्या?
लेकिन बादल, इतने दिन से तो तुम नाटू के घर पर भी सो ही रहे थे ना। अरे मालिक, अपने घर की नींद का अलग ही मजा होता है, इसीलिए मैं आज काम से छुट्टी करना चाहता हूँ। क्यों ना आप आज भी इसी गधे को काम पर ले जाएं। वैसे भी इतने दिनों से यही तो आपके साथ जा रहा है। बात तो तुम्हारी भी ठीक है बादल, लेकिन मैं इस गधे को किसी से उधार लाया था ताकि मैं उधार चुका कर तुम्हें वापस ला सकूं। लेकिन अब तुम आ गए हो तो मैं इस गधे से और काम नहीं करवाना चाहता। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ गधू, बोलो जो बोलना चाहते हो। मालिक, जब तक मेरा मालिक जग्गा नहीं आ जाता तब तक मैं ही आपका काम करना चाहूंगा। ठीक है गधू, अगर तुम काम करना चाहते हो तो भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। इस सब के बाद रामू गधे को लेकर काम के लिए रवाना हो जाता है। अरे ये क्या, ये गधा तो मुझे बहुत ही बेवकूफ लगता है। भला इतना काम कौन ही करता है। इतने में ही वहाँ रामू की पत्नी शीतल आ जाती है। सुनो बादल, वो गधा बेवकूफ नहीं बल्कि मेहनतकश है। बेवकूफ तो तुम हो कि इतना अच्छा मालिक होने के बावजूद भी इतनी काम चोरी करते हो। अब सारा काम खत्म करने के बाद जब रामू गधे को लेकर वापस आ रहा होता है तो गधा अचानक से रास्ते में रुक जाता है। अरे क्या हुआ गधू, तुम ठीक तो हो? हाँ मालिक, मैं ठीक हूँ। तो फिर तुम अचानक से रुक क्यों गए और तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी? मालिक, एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं गधू, बताओ तुम क्या बोलना चाहते हो? मालिक, क्या आप जग्गा मालिक से मुझे खरीद सकते हो क्या? अरे गधू, तुम तो एक बहुत ही अच्छे और मेहनती गधे हो, तुम्हें कौन नहीं खरीदना चाहेगा। तुम्हारे मालिक जग्गा की तो किस्मत अच्छी है जो उसे तुम जैसा मेहनती गधा मिला है। क्या सच में मालिक? हाँ गधू, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें जग्गा से नहीं खरीद सकता क्योंकि मैंने तुम्हें उससे उधार लिया है और जब भी वो वापस आएगा तो मुझे तुम्हें उसे वापस लौटाना ही होगा। मालिक, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं उस जग्गा के पास वापस नहीं जाना चाहता। अरे क्या हुआ गधू, भला तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जग्गा तो बहुत ही अच्छा इंसान है। नहीं मालिक, आप गलत सोच रहे हो। जग्गा बहुत ही जालिम और मतलबी इंसान है। वो मुझसे बहुत मेहनत करवाता है और मुझे बहुत मारता भी है। और तो और वो मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देता। कभी कभार तो वो मुझे 2-2 दिन तक भूखा भी रखता है। अरे नहीं गधू, ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर जग्गा तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो ये तो बहुत ही गलत है। हाँ मालिक, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जग्गा से खरीद लो और हमेशा के लिए मेरे मालिक आप ही बन जाओ। तुम चिंता मत करो गधू, जग्गा जैसे ही आएगा तो मैं उससे तुम्हें खरीदने की बात जरूर करूँगा। ठीक है मालिक, आपका बहुत शुक्रिया। अब इस सब में कुछ ही दिन गुजरते हैं कि जग्गा शहर से वापस रामू के पास आता है। अरे जग्गा, तुम लौट आए? हाँ रामू, मैंने शहर में अपना काम खत्म कर लिया तो मैं वापस आ गया और सोचा कि तुमसे अपने गधे को वापस लेते जाऊं। बताओ कहाँ है मेरा गधा? रुको, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। गधू, अरे ओ गधू, यहाँ आओ, जरा देखो तो कौन आया है। रामू की आवाज सुनकर गधा वहाँ आ जाता है। ये लो जग्गा, ये रहा तुम्हारा गधा। गधे को देखकर जग्गा भी अजीब सा मुंह बनाता है और रामू से बोलता है, अरे नहीं नहीं रामू, ये तो मेरा गधा ही नहीं। अरे जग्गा, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये तुम्हारा वही गधा है जिसे तुम मेरे हवाले कर गए थे। नहीं रामू, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। ये मेरा गधा हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें जो गधा दिया था वो अच्छी नस्ल का महंगा गधा था। ये तो कोई आम नस्ल का सस्ता गधा लग रहा है। तुमने मेरे उस महंगे गधे को इस सस्ते और बेकार गधे से बदल दिया है। मुझे मेरा गधा वापस चाहिए। अरे ये क्या जग्गा, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। जरा और से तो देखो, ये वही गधा है जिसे तुम मुझे उधार देकर गए थे। नहीं रामू, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे मेरा गधा वापस चाहिए, वरना उसके बदले में मैं तुमसे तुम्हारे घोड़े को यहाँ से ले जाऊंगा।
अरे जग्गा, भला तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझे धोखा दे रहे हो। अपने गधे के बदले तुम मुझसे मेरे घोड़े को छीनना चाहते हो। नहीं रामू, ये गधा मेरा है ही नहीं। अगर ये मेरा गधा होता तो मैं इसे एक ही नजर में पहचान लेता। तो ठीक है जग्गा, अगर ऐसा ही है तो तुम मेरे घोड़े को अपने साथ ले जाओ और मुझे इतना बड़ा धोखा देने के बाद आइंदा कभी मेरे सामने भी मत आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घोड़े को ले जा रहा हूँ। मुझे भी तुम जैसे धोखेबाजों से मिलने का कोई शौक नहीं। ये बोलकर जग्गा बादल को अपने साथ ले जाता है। गधू, मुझे आज पता चला कि ये जग्गा कितना बड़ा धोखेबाज है, जो उसने एक घोड़े की खातिर तुम जैसे मेहनती गधे को पहचानने से इनकार ही कर दिया। मालिक, लेकिन वो तो बादल को भी ले गया। कोई बात नहीं गधू, तुम तो हो ना मेरे पास। वैसे भी वो बादल मेरी बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं सुधरा, इसीलिए मैं समझता हूँ कि अच्छा ही हुआ जो वो जग्गा तुम्हारे बदले में मुझसे उस आलसी और कामचोर बादल को ले गया। अब बादल को भी पता चलेगा कि दूसरे मालिक कामचोरी पर अपने जानवरों का क्या हाल करते हैं। हा हा हा, मैंने कितनी आसानी से उस रामू को बुद्धू बना लिया, और वो भी उस गधे के बदले में मुझे अपना घोड़ा देने पर मान गया। मैं आज ही इस घोड़े को बेचकर खूब सारा पैसा कमा लूंगा। अरे नहीं, ये मैं कहाँ फंस गया। इस सब के बाद जग्गा बादल को एक जालिम आदमी को बेच देता है, जो कि हर वक्त बादल से बहुत सारा काम करवाता है और उसे मारता पीटता है और ठीक से खाना भी नहीं देता। और वहाँ रामू और गधा दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। रामू मालिक, आप जो बोलोगे मैं करूँगा, बस इस जालिम आदमी से मेरा पीछा छुड़वा दो। और इस तरह ये कहानी यहाँ खत्म होती है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।